Hello guys, good morning. How are you? I hope you all are good. Today we are going to discussion on PRT vacancies. आज की क्लास में आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम फ्रेंड्स जो हमारी PRT वैकेंसीज आई हैं हरियाणा में उसके ऊपर ओवरऑल डिस्कशन होने वाला है। उसकी जो फुल डिटेल है हम यहाँ पे सारी जानकारी मैं आज आपको सामने रखूँगी कि कैसे PRT का एग्ज़ाम होगा जो स्क्रीनिंग, और कैसे कितनी वैकेंसीज और क्या एज लिमिट रहेगी और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। ठीक, कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने टीजीटी जो स्क्रीनिंग है उसको भी क्लियर किया और पीजीटी स्क्रीनिंग को क्लियर किया है, ठीक है। अब आप यूँ मत सोचना कि स्क्रीनिंग क्लियर हो गया तो मैं जॉब क्यों नहीं लगी, ठीक है, कि गवर्नमेंट जॉब मेरे को मिली क्यों नहीं। तो इसके लिए जैसे एक तो हमारा जो टीजीटी का इंग्लिश, ठीक है, एसएस का केस पेंडिंग रहता है उस पर, तो फ्रेंड्स उस पर गुड न्यूज़ है कि स्टे है वो हट गई है। तो अब जल्दी हमारा रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है, तो आई थिंक उसमें मैं सेलेक्ट भी होंगी, ठीक है, और होप सो ऐसे मैं रखती हूँ, ठीक है। तो मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, और आप मेरे साथ बने रहिए। मैं फुल डिटेल दूंगी जो हमारी PRT JBT की जो वैकेंसी आई हैं उनके लिए आपका पूरा सपोर्ट करूँगी, आगे भी आपकी हेल्प करवाऊँगी। जो हमारा जो स्ट्रेटजी होगी, जो सिलेबस होगा उसको कंटिन्यू कर रखेंगे हम, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन ऑल एस्पेक्ट को। तो अब हम चलते हैं हमारी वैकेंसीज़ के ऊपर। तो आपने देखा कि जो वैकेंसी कितनी आई हैं जो हमारी PRT की, तो वैकेंसी आई हैं हमारी लगभग कितनी वैकेंसीज आई हैं, 5700 वैकेंसी आई हैं, 5695 वैकेंसीज आई हैं। किसकी आई हैं? PRT की आई हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसीज हैं और बहुत टाइम बाद ऐसा चांस हमें मिला है, तो हमें जी जान से तैयारी करनी है सिलेक्ट होने के लिए। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बंदे स्टेट तो बाकी 2013 वाले भी बैठे हैं, 15 वाले भी बैठे हैं, 17 वाले भी बैठे हैं, और 18 और 19 वाले भी बैठे हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो 2020 एचटेट है वो भी हो जाएगा, ठीक है। 2020 एचटेट होना है अभी दिसंबर या जनवरी में, वो भी करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो अब इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो हमें एक तैयारी भी बहुत मजबूती के साथ रखनी है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी वैकेंसीज़ के ऊपर। नेक्स्ट बात आती है हमारी एज लिमिट के ऊपर। तो फ्रेंड्स जो एज लिमिट रहने वाली है वो हमारी है 42, क्योंकि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने TGT, PRT, TGT और PGT तीनों की इक्वल रखी है, ठीक है। जो एज लिमिट तीनों की इक्वल रखी है 42, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अब चलते हैं हम एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, या तो JBT होनी चाहिए किसी भी बंदे के पास, DELD ये भी होता है, ठीक है, वो होना चाहिए। कोई भी डिप्लोमा 2 इयर्स का DELD JBT का, और प्लस क्या होना चाहिए, एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर वो हरियाणा का है वो बंदा तो उसका क्या होना चाहिए, डोमिसाइल भी होना चाहिए, ठीक है, उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए अपना। तो जिसके पास नहीं है वो अपना तैयार रख ले, ठीक है। तो ये बात तो ये हरियाणा के बंदे के लिए है। दूसरी बात आती है हमारी जो अदर स्टेट के बंदे हैं। अदर स्टेट के जो बंदे हैं उनको भी शायद 10% रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। जो जितनी भी वैकेंसीज हैं उनमें, ये मैं पक्का तो कह नहीं सकती कितना मिलेगा, बट उनका कुछ रिजर्वेशन रहने वाला है, तो वो अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अदर स्टेट वाले भी। यहाँ हमने कर ली एलिजिबिलिटी की बात। अब हम चलते हैं हमारा सिलेबस और पैटर्न, ठीक है, इसके ऊपर चलेंगे। इसका अभी तक कोई भी स्क्रीनिंग नहीं हुआ है, क्योंकि JBT की अब 8-10 साल से कोई भी वैकेंसी ऐसी निकली नहीं है जैसे ये BJP सरकार में। तो ये तो हम एग्जैक्ट कह नहीं सकते कि 100% यही आएगा, बट जो हमने PGT और TGT के स्क्रीनिंग कंडक्ट किए हैं उन्हीं के बेस पे हम PRT का स्क्रीनिंग की कुछ स्ट्रेटजी और प्लानिंग कर रही हैं। तो आई थिंक वही पैटर्न रहेगा जो PGT और TGT का रहा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो PGT और TGT थे इनमें जो क्वेश्चंस आते थे वे आते थे 80 क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं।
ठीक है। एक तो ये 80 क्वेश्चन आते थे 160 मार्क्स के, एक क्वेश्चन इक्वल टू 2 मार्क्स। ठीक है, कि जो हमारा पेपर हुआ था स्क्रीनिंग का, पीजीटी और टीजीटी का, उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आने वाला है, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क्स। अब शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बी और सी ग्रुप के लिए स्क्रीनिंग एक कॉमन पेपर रखा है जो 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, ये सब बातें याद रखना। अब देखो, मान लो 100 मार्क्स का हमारा क्या है पेपर होने वाला है स्क्रीनिंग का, तो उसमें क्या होगा, उसमें 10 मार्क्स हैं, वे तो किसके चले जाएंगे, जिसके घर में जॉब नहीं है, विदाउट जॉब वाले। ठीक है, जॉब नहीं है या जिसके फादर नहीं है, ठीक है, उनको क्या मिलता है 5 मार्क्स के, ठीक है, रिलैक्सेशन मिलती है, उनको 5 नंबर मिलते हैं, 5 बिना जॉब वाले को भी 5 और फादरलेस को भी 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये बात तो हुई है। ठीक है, दूसरी और क्या बात आती है, जिसका कोटा है, कोई भी शहीदी कोटा या किसी और प्रकार का, तो उसको भी 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ हमने क्लियर की। अब रहता है कि शायद 10% है वो जो अदर स्टेट वालों के भी चले जाएंगे, तो अब हमारे पास रहता है 80 मार्क्स रहते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ हम मान के चलेंगे कि हमारे पास मान लो 100 नंबर का पेपर है, 100 में से मैंने 10 नंबर कट कर दिए, तो 90 मार्क्स का हमारे पास पेपर रहने वाला है। पेपर तो आएगा ही, लेकिन क्या है, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। अब की बार न तो इंटरव्यू है, ठीक है, और न ही कुछ और, तो सीधा हमारा जो डायरेक्ट जो नंबर पड़ेगा, जो डायरेक्ट हमारा सिलेक्शन होगा, वो मेरिट के बेस पे ही होगा। ये बात आप याद रखना। तो कंपटीशन इतना टफ है, आपको अभी से तैयारी पे लग जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई पता नहीं, 2 मंथ के बाद भी हो जाए और 3 मंथ के बाद भी हो जाए। प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर अलॉट कर दिए हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं, थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे। ठीक है, कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा 90 मार्क्स का, उसका सिलेबस देखते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, ये बात याद रखना। तो 1 मिनट देखना, मैं उसी वे पे बता रही हूँ जिस बेस पे पीजीटी और टीजीटी के स्क्रीनिंग हुए हैं, उसी बेस पे बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, क्योंकि खाली बैठे रहने से तो पार पड़ेगी नहीं। 1 महीने पहले पता चल गया तो फिर हम करेंगे क्या, अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो हमारे चांसेस रहेंगे सेलेक्ट होने के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, पैटर्न भी आपको बता दिया कैसे आएगा, कि 100 मार्क्स का होगा, 100 में से 10 मार्क्स अदर जो ऑब्जर्व या कोटे के जो लोग होंगे उनको चले जाएंगे, तो 90 मार्क्स में से आप लगा के चलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिलेबस है, सिलेबस देखना एक बार, पीआरटी स्क्रीनिंग। ठीक है, पीआरटी स्क्रीनिंग का सिलेबस है ये। तो यहाँ हम क्या है, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन जीके, हरियाणा जीके। ठीक है, हरियाणा जीके के बाद है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक का। ये हमारा जो क्या रहता है सिलेबस रहता है, कि यहाँ से हमारे 100 नंबर हैं, 100 जो मार्क्स हैं वे यहाँ से लिए जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कहाँ से कितना आता है। ओके, तो इसके लिए हम स्क्रीनिंग तो कोई हुआ नहीं है कि हमारा जो पीआरटी का कोई स्क्रीनिंग हुआ उस बेस पे हम कह दें, तो हमारा जो स्क्रीनिंग हुआ वो किसका हुआ है, पीजीटी और टीजीटी का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने जो मार्क्स देखे थे जो स्क्रीनिंग के, तो उसी बेस पे हम इसका देखेंगे। ठीक है, इसकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसी बेस पे तो यहाँ जो हमने देखे थे कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था वहाँ से कितने मार्क्स थे, 30 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे, 30 मार्क्स थे। तो इट मीन्स यहाँ से भी कितने आने हैं,
30 मार्क्स, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या रहता है कि जो हमारा पीजीटी और टीजीटी था उसका तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक था। जैसे मैंने इंग्लिश से दिया था तो मेरे इंग्लिश के लिटरेचर और ग्रामर से 30 क्वेश्चंस थे, जिसका एसएस था उसके एसएस से थे, जिसका पोल साइंस से था उसका पोल साइंस से था। तो इस प्रकार था। लेकिन इसमें क्या है, पीआरटी में तो इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, 6-7 सब्जेक्ट कन्वर्ट करता है जब एग्जामिनर है, तो वहाँ से ही आने हैं। तो हम किसको बेस बना के चलेंगे, जैसे हमारे एचटेट जैसे हमने दिए हैं, तो एचटेट में क्या था कि जैसे एनवायरमेंटल स्टडी हो गया, स्टडी और मैथ्स, इनका क्या है कम्बिनेशन भी दे सकता है। जैसे मैथ साइंस का दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है 30 मार्क्स से एग्जामिनर यहाँ से करेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि 30 मार्क्स तो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आते हैं। अब चलते हैं हम हमारी हरियाणा जीके। हरियाणा जीके है वो किसी भी HSSC का जो पेपर होता है वहाँ कितने मार्क्स को रखती है, लगभग 25% मार्क्स आते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कॉमन पेपर हो, जैसे क्लर्क वगैरह के हुए थे जो हमारे, तो वहाँ हमने कितने मार्क्स देखे थे 25। और जो हमारे ये पीजीटी और टीजीटी के स्क्रीनिंग हुए थे यहाँ भी ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो यहाँ भी कितने आने हैं 25 क्वेश्चंस आने ही हैं, क्योंकि 100 का 25 ओके। तो अब हमने देखा कि 30 + 25 क्वेश्चन तो कहाँ से ही हो जाते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहाँ से और हमारी हरियाणा जीके है वहाँ से। अब देखो ये हो गए 55 क्वेश्चन, अब हमारे रहते हैं 45 क्वेश्चन। तो 45 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो 45 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ये वाला जो पोर्शन रहता है कॉमन पेपर का, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 45 क्वेश्चन आएंगे। तो ये कितने पोर्शन हैं, ये 6 पोर्शन हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो एवरेज निकलेगी, मान लो ये सर्टेन नहीं है कि इंग्लिश में से 7 क्वेश्चन ही आने हैं, हिंदी में से 6 आने हैं, साइंस में से 5 ही आने हैं, ठीक है। तो इनका कोई सर्टेनिटी तो है नहीं, बट हम मान के चल रहे हैं अगर 45 क्वेश्चन हैं तो हमारे नियर अबाउट 5 से 6 क्वेश्चन 100% आने हैं, कि किसी में 5 क्वेश्चन आ गए, किसी में 7 क्वेश्चन आ गए, क्योंकि पोर्शन कितने हैं हमारे 6 पोर्शन हैं और क्वेश्चंस कितने आने हैं 45। तो यहाँ कितनी एवरेज निकलती है 5 से 7 तक, ठीक है। तो ये हमने लेके चला। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमारा पेपर है वो होगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अभी से प्रिपरेशन पे लग जाओ। गवर्नमेंट चाहे 1 महीना पहले जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसे 1 महीने पहले ही सिलेबस दे, बट हमारी तैयारी हमें अभी से रखनी है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, क्योंकि 10 साल के बंदे हैं वे वेटिंग में बैठे हैं जो हमारी पीआरटी की भर्ती है उसकी, ठीक है। तो अभी से आप तैयारी पे लग जाओ, अपना जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसको तैयार करो, हरियाणा जीके को तैयार करो, मैथ रीजनिंग है इसको तैयार करो, ठीक है। इंडियन जीके है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आने हैं 5 से 7। तो इन सब को आप तैयार करते रहो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं भी आपको कुछ करवाऊँगी जो हमारा पीआरटी का जो स्क्रीनिंग होगा उसकी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो आई थिंक ये मैंने ऑलमोस्ट सारा जो पैटर्न स्क्रीनिंग सिलेबस है वो आपके सामने रख दिया है, ठीक है। और एक और बात कि इसमें क्या है, इंटरव्यू है नहीं होगा। जो हमारे पीजीटी और टीजीटी के जो पेपर्स हुए थे, जो स्क्रीनिंग हुए थे, उनके बाद हमने तो इंटरव्यू भी फेस किया है। मैंने भी दे रखा है इंटरव्यू, अब हमारा फाइनल रिजल्ट रहता है। तो इसमें तो इंटरव्यू थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये नोटिस पारित किया है कि अब जो बी और सी ग्रेड की जो जितनी भी वैकेंसी या भर्ती होंगी उनमें किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। पहले जो पेपर होता था वो 180 का तो हमारा होता था स्क्रीनिंग, और 40 में से 16 नंबर तो एक्सपीरियंस के होते थे और 24 क्वेश्चन इंटरव्यू के होते थे। लेकिन अब ये ख़त्म कर दिए। अब जो कुछ होना है यहीं से होना है। आप अपनी तैयारी पे लगे रहिए। मेरिट बेस पे हमारी क्या लगनी है, नौकरी लगनी है, हमारी भर्ती होनी है, ठीक है, सिलेक्शन होना है। तो मेरिट में आने के लिए आपको जी जान से तैयारी पे जुटना चाहिए, ठीक है। तो यहीं तक हमारा ये सिलेबस रहता है और मैंने और आपको सिलेबस करवा दिया है। जो भी स्ट्रेटजी, जो भी पैटर्न रहता है हमारे जो पीआरटी स्क्रीनिंग का, ये तो हमने इनके बेस पे ही लिया है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अभी तक कोई कंडक्ट किया ही नहीं है पीआरटी का स्क्रीनिंग, ठीक है। तो आई थिंक ये
सारा पोर्शन मैंने आपको कवर करवा दिया है और इसी बेस पे हमारा स्क्रीनिंग होना है। और इसी के साथ हैव ए गुड डे।